स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री के। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था बच्चों, आज हमने सेकंड पार्ट में आए हैं। क्लास अपनी 10th है और ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको रब कर देते हैं अब। ओके, तो आज पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है बच्चों? इफ द पॉइंट A x, 2 is equal distance from the points B 8, -2 and C 2, -2, find the value of x, also find the value of AB। यानी अगर इसकी हिंदी में बात की जाए बच्चों, क्या है? यदि बिंदु, हिंदी में लिखना ध्यान से, यदि बिंदु A x, 2 बिंदुओं B 8, -2 तथा C 2, -2 से बराबर दूरी पर है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा AB की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, हिंदी में समझ में आ गया होगा आपके, मैंने हिंदी में बोल भी दिया, आपने लिख लिया होगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने बच्चों। ये जो पॉइंट है हमारा A पॉइंट है, वो क्या है? B और C से क्या है? बराबर दूरी पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी हमने कह दिया A पॉइंट बच्चों हमारा क्या है? ये x, 2 और ये क्या बच्चों? B पॉइंट 8, -2, मैंने यहाँ C पॉइंट कह दिया 2, -2 और ये जो B A है बच्चों, वो क्या है? इनसे बराबर डिस्टेंस पर है। यानी A और B और A और C क्या इक्वल है। तो जब बराबर दूरी पर, तो आप समझ गए होगा क्या करना होगा। हम पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों? AB की बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, और इसी तरह फाइंड करेंगे बच्चों A एंड C के बीच की दूरी, और दोनों को इक्वल रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा क्या वर्किंग होने वाली है। तो करते हैं बच्चों। A पॉइंट क्या है बच्चों? x, 2, B है बच्चों 8, -2 एंड C है बच्चों 2, -2। ओके, तो हम लिखेंगे पहले डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच की दूरी ले रहे हैं तो बच्चों A और B पॉइंट यूज करेंगे। तो A पॉइंट हमारा x, 2 और B है बच्चों 8, -2। ओके, यहां से फाइंड करेंगे x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 8 एंड y2 की वैल्यू -2। ओके, तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। AB के डिस्टेंस की दूरी, यानी AB इज इक्वल टू, मैंने कल फॉर्मूला बताया था बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू पुट करेंगे। x1 यानी x - x2 कौन है स्टूडेंट्स? 8 का होल स्क्वायर, y1 कौन है बच्चों? 2 -y2 बच्चों -2, यहाँ -2 जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ओके, ये a भी चल रहा है बच्चों था। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab, यानी x² और b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 -2ab, यानी 8 2 16x, और यहाँ बच्चों 2 और 2 कितना? 4 और 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया बच्चों? तो अभी a भी हमारा जो कंप्लीट तैयार हुआ है कुछ इस तरह से, x² - 16x प्लस 64 और 16 को क्या कर लो बच्चों? प्लस कर लो। यहाँ प्लस करेंगे 6 और 4 10 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी 80 मतलब 80। ये बच्चों AB की डिस्टेंस आ गई। ओके, अब इसी तरह हमने AC की फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है बच्चों? A और C की। तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, यानी A तथा C के बीच की दूरी। तो A और C को लिख लिया जाए बच्चों। तो A पॉइंट क्या बच्चों हमारा? x, 2 एंड C पॉइंट क्या बच्चों हमारा? 2, -2। ओके, अब हमने पॉइंट लिख लिया बच्चों। यहां से x1 y1 x2 y2 निकालेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। इसको रब कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से बच्चों x1 की वैल्यू तो वही है x एंड y1 की वैल्यू 2, एंड यहां से निकले बच्चों x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू -2। ओके, अब AC इज इक्वल टू, AC का मतलब A और C के बीच की दूरी। फार्मूला हमारा वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। x1 की वैल्यू x -x2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, y1 यानी 2 -y2 यानी -2, तो हो जाएगा बच्चों +2 का होल स्क्वायर। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों आपके। यहाँ a माइनस का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab, a यानी x का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी 2 2 4x, प्लस यहाँ 2 और 2 4 हुए और 4 का स्क्वायर 16। तो AC इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास? x² - 4x और 16 + 4 कितना बच्चों? 20। यानी बच्चों AC की डिस्टेंस ये आ गई एंड AB की डिस्टेंस ये आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कि ए जो है बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ए बी की डिस्टेंस कितनी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इज इक्वल टू ए सी कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। और मैंने कल ही बताया था बच्चों स्क्वायर रूट हटाने के लिए, मतलब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप वर्ग करोगे तो बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब एक्स वैल्यू टर्म एक साथ करेंगे, यानी माइनस 16x प्लस माइनस का 4x इधर आके बच्चों प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू 20 और प्लस के 80 इधर जाके माइनस हो जाएंगे। ओके, प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 है बच्चों कितना जाएंगे, माइनस के 12x और इज इक्वल टू 20 में से 80 माइनस करो तो कितना जाएगा, माइनस के 60। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों एंड 12 5 जा 60, यानी अगर x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 आ चुकी है। ओके, मैं थोड़ा सा रब करता हूं बच्चों, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन ये नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ चुकी है। x वैल्यू कितने आ गए बच्चों 5 और आंसर भी आ गया। उसने यही तो कहा था x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x वैल्यू तो फाइंड हो गई। एंड उनसे क्वेश्चन में लास्ट में कहा था ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी के बीच की दूरी और बताओ। तो बच्चों ए बी के बीच दूरी यही तो थी, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 5 आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू 5 रख देंगे तो ए बी आ जाएगा। अगर वो ए सी पूछ लेता तो बच्चों हम यहां रख देते, ए सी की तो ये x की वैल्यू क्या रख देते 5 रख देते, तब ये ए सी कंप्लीट क्लियर हो जाता। ओके, तो ए बी की पूछी बात सुने, तो ए बी निकालेंगे बच्चों हम। तो ए बी कितना था बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कीजिए, अभी थोड़ी जगह कम है, नोट कीजिए पहले एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अब x वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स यानी 5 प्लस 80। 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 16 5 का 80 प्लस 80, ये कैंसिल आउट एंड रूट में बचा बच्चों 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। यानी देखो ए बी की कितनी आई बच्चों डिस्टेंस, 5 इकाई। कितनी है बच्चों 5 इकाई। तो मैंने कैसे सोल्व किया आप समझ गए, ये पार्ट नोट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड 2, -9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, 101% चांस है इस क्वेश्चन के। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ेंगे हिंदी में। तो कह रहा है बच्चों कि एक्स अक्ष पर, हिंदी लिखना बच्चों, ध्यान से समझना हिंदी, क्योंकि बोर्ड छोटा है अपना भी, तो इसलिए भी हिंदी के लिए बहुत जगह स्पेस नहीं होता, फिर हमें डबल रफ करना पड़ता है। तो हिंदी लिख लीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 तथा 2, -9 से बराबर दूरी पर है। ओके, इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड 2, -9। यानी बच्चों एक्स अक्ष पर पॉइंट पूछा उसने आपके, तो आप जानते हो बच्चों एक्स अक्ष पर क्या होता है, y की वैल्यू 0। तो हम एक पॉइंट लेट करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर। समझ में आ गया बच्चों, कैसे करेंगे सोल्व, आइए देखते हैं। ओके सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लेट करेंगे बच्चों, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेट करेंगे बच्चों, उसको ए पॉइंट मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे बच्चों, x, 0। आपको 0 पता लग गया क्यों 0 लेट किया, क्योंकि शुरू में x की वैल्यू होती है, मतलब f सीसा एंड ये ऑर्डिनेट मतलब भुज और कोटि। तो एक्स अक्ष पे तो भुज क्या बोलते हैं, कोटि तो 0 होगी, मतलब ऑर्डिनेट तो 0 होना, मतलब y की वैल्यू 0 तो होनी है। तो मैंने लेट कर लिया। ओके, हिंदी में लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु बराबर। क्या लिखेंगे बच्चों, माना x अक्ष पर बिंदु बराबर। ओके, और इसको बी पॉइंट कर ले और इसको सी। तो ये बी पॉइंट हो गया बच्चों हमारा 2, -5 एंड सी पॉइंट हो गया बच्चों 2, -9। अब बच्चों उसने क्या कहा है, जो एक्स अक्ष के ऊपर बिंदु है वो जो है, मतलब ये जो एक्स अक्ष पर बिंदु है, ये जो है इन दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है।
तो वही बिल्कुल वही कहानी, यानी ए पॉइंट जो है बी और सी से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो ए ये बी और ये सी। अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था बच्चों, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चों? तो कैसे करते हैं, पहले निकालेंगे बच्चों ए बी की डिस्टेंस, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए और बी की बात चली है तो ए के पॉइंट लिख लेंगे बच्चों x, 0 एंड बी के 2, -5। ओके, तो बच्चों ए x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू 0, x2 वैल्यू 2 एंड y2 वैल्यू -5। ओके, अब यहां पर फार्मूला लगाएंगे बच्चों ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा वही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या बच्चों x है एंड x2 क्या है बच्चों 2, कितना है बच्चों x2 2 का होल स्क्वायर, y1 बच्चों 0 माइनस y2 माइनस 5 तो हम प्लस 5 बनाएंगे होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर माइनस 2ab यानी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों 25। तो हमारे पास जो ए बी आएगा बच्चों कुछ इस तरह से आएगा x स्क्वायर माइनस 4x 25 प्लस 4 यानी 29। बच्चों ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब इस तरह ए सी की फाइंड करेंगे, लिखेंगे बच्चों यहां पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके, तो ए पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास x, 0 एंड सी पॉइंट क्या बच्चों 2, -9। ओके, तो x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू 0, x2 वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू -9। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, समझे? ओके स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2 आ चुके हैं हमारे ए और सी के। अब इनका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ए सी इक्वल टू होता है बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ होल स्क्वायर ध्यान रखना है। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 कौन है बच्चों x एंड x2 कौन है 2, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 बच्चों 0 एंड y2 -9 मतलब 0 प्लस 9 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड 9 का स्क्वायर 81 और ए सी हमारा आ गया बच्चों x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 81 प्लस 4 85 और ये हमारा क्या आ गया बच्चों ए सी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी की वैल्यू क्या बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85। ओके, तो समझना है बच्चों में क्वेश्चन अपना। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक छोटी सी गलती हुई बच्चों, हमारे यहां सर माइनस नहीं लगाया, यहां पर यहाँ माइनस आना बच्चों -2। अभी हमने यहाँ चेक किया तो आंसर गलत आ रहा था, तो यहाँ माइनस है, थोड़ा गलती से नोट हो गया था बुक से अभी। तो ये माइनस का 2 है बच्चों, तो माइनस का 2 ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, अभी ये माइनस आ जाएगा। ए सी में दिक्कत है बस, क्योंकि अभी पता लगा है इसको माइनस, एंड ये माइनस हो जाएगा बच्चों -2 और यहाँ बच्चों ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, भाई इतना अंतर है और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? यहाँ माइनस रह गया था धोखे से, तो हमने यहाँ पर ठीक कर दिया, क्योंकि ए बी में कोई दिक्कत नहीं है, सी पॉइंट में दिक्कत थी, क्योंकि मैंने चेक किया बुक में तो अभी पता लगा कि माइनस है। ओके, तो अब इसका क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, एक्स वाली टर्म इधर करेंगे -4x प्लस 4 इधर आए माइनस के हो जाएंगे एंड 85 प्लस 29 इधर जाएंगे बच्चों माइनस के, 4 माइनस 8x इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो मतलब 15 में से 9 6 बचेंगे और यहाँ कितने बचे बच्चों हमारे 7, 7 में 2 में 5। ओके, और 8 7 जहाँ 56 मतलब x की वैल्यू आ गई बच्चों -7, एक्स वाले कितने बच्चों -7 और x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या जाएंगे बच्चों हमारे पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो इसको नोट कीजिए, अभी एक लाइन और रही, अभी लिखता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब हिंदी में एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर क्या था बच्चों, ए
एक्स कोमा जीरो ही तो था, एक्स वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों माइनस के 7 कोमा जीरो, और ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत जल्दी नोट करेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इफ द पॉइंट्स ए 4,3 एंड बी x,5 lie on a circle with the center O 2,3 find the value of x। यानी अगर हिंदी में बात करें तो बच्चों यदि बिंदु A 4,3 तथा B x,5 एक वृत्त के ऊपर स्थित है जिसका केंद्र 2,3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, हिंदी में समझ में आ गया होगा। तो अब कैसे करेंगे बच्चों? तो इसने कहा बच्चों ये A और B जो है एक सर्किल के ऊपर है, लाई ऑन ए सर्किल, एंड ये इसका सेंटर है। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे बच्चों। एक सर्किल हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किल है और इसका सेंटर क्या बच्चों O यानी ये क्या है 2,3, और ये 2 पॉइंट जो है बच्चों इसके ऊपर स्थित है। मतलब मैंने कह दिया A पॉइंट हमारा यहाँ पर है एंड B मेरा यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है, ये कहीं भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो कह रहा कि एक्स वैल्यू बताइए। तो बच्चों अगर मैं सेंटर से, हम जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? त्रिज्या, मतलब रेडियस। तो ये रेडियस हुई नहीं हुई, मतलब ओ भी क्या है? रेडियस है। और अगर मिलाया जाए इसको ओ ए तो ओ ए भी रेडियस है, यानी ओ ए और ओ भी क्या? रेडियस है। और रेडियस मतलब जो सर्किल की जो रेडियाई होती है, कितनी भी रेडियाई हो, 2 हो 10 हो, सबकी होती बच्चों बराबर होती हैं। तो इससे आपको क्या सिद्ध हुआ? आपको क्या करना? ओ ए की डिस्टेंस निकालनी है और ओ बी की डिस्टेंस निकालनी है, और बाद में दोनों को इक्वल रख देना है, एक्स की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। अभी 2 क्वेश्चन के बच्चों, मैं केवल हिंट देकर आपको छोड़ूंगा। आपको ओ ए फाइंड करना है एंड ओ बी फाइंड करना और इक्वल रख के एक्स वैल्यू निकाल देनी है। ओके, इसका हिंट यही है बच्चों, हमारे पास क्या हिंट है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए, इसके हिंट को नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि बच्चे ये बिंदु जो है सररेख है। 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं कर रहा हूं, एक पार्ट आपको करना है। तो पहले सररेख की कंडीशन, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होती है बच्चों? जैसे ये 3 पॉइंट हमारे पास, इनको लेट कर लेंगे ए बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी ए की डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, 3 डिस्टेंस आ जाएंगी। 3 डिस्टेंस से हमारा क्या होगा? 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। किस तरह से देखते हैं बच्चों? पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों हम लोग। सॉल्यूशन, मैंने इसको ए पॉइंट लेट कर लिया बच्चों, ये बी है हमारे पास एंड ये सी है। ओके, तो यहां लिखेंगे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ए बी की चर्चा हुई है तो बच्चों ए पॉइंट लिखेंगे और यहां पर बी लिखेंगे। तो ए मतलब x1 की वैल्यू 1, y1 की -1, x2 की 5 एंड y2 की 2। तो ए बी की डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी x1 को है बच्चों 1 और x2 को है 5 का होल स्क्वायर, y1 -1, y2 को है बच्चों -2 का होल स्क्वायर। ओके, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, -4 और -4 का स्क्वायर 16, -1 -2 -3, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 तो क्या हुआ 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, यानी इकाई। मतलब AB की जो डिस्टेंस आई बच्चों 5 इकाई आई है। ओके, अब इसी तरह BC की फाइंड करेंगे, लिखेंगे बच्चों हमारे यहां पर डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो B के पॉइंट लिखेंगे बच्चों, B के क्या है 5,2 एंड C के है बच्चों 9,5। ओके, तो यहां से फाइंड करेंगे x1 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 9 एंड y2 की वैल्यू 5। ओके, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे इनकी, लिखेंगे BC इज इक्वल टू यानी रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 5 और x2 कितना बच्चों 9, यानी 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y1 बच्चों 2 एंड y2 है 5 का होल स्क्वायर। ओके, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, -4 का स्क्वायर 16, 2 में से 5 माइनस करो, -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल यानी 5 इकाई यूनिट्स। ये लो बच्चों, यानी BC की भी क्या डिस्टेंस आई 5 यूनिट्स आ चुकी है। अब इसी तरह AC की डिस्टेंस लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो A के पॉइंट क्या है बच्चों 1, -1 एंड C के -1,
-6 -7। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1, x2 की -6 और y2 की वैल्यू -7। ओके, तो यहाँ AC इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x1 यानी 1, x2 को होने बच्चों -6 तो है +6 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y1 यानी -1 और y2 यानी -7 तो ये +7 हो जाएंगे बच्चों और इसका होल स्क्वायर। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये सी पॉइंट जो गलत लिया गया है इसका ले लिया हमने धोखे से, लेना यहाँ है। ओके, तो ये गलती आ रही थी इसलिए हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये सी पॉइंट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ले लिया था। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो गलती हो रही थी ये। ओके, तो ये कभी कभी गलतियां हो जाती हैं बच्चों। आज ये 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं तो थोड़ा सा ये मेरी निगाह यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन है क्या बच्चों ये 9,5। ओके, तो ये x2 की वैल्यू 9 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 5। समझ में आया बच्चों? बस थोड़ी सी गलती है कि क्वेश्चन 2 लिख लिए थे मैंने तो इसलिए दूसरे में निगाह मेरी यहाँ चली गई थी एकदम। AC x1 के बच्चों 1 माइनस x2 को बच्चों 9 का होल स्क्वायर, y1 यानी -1 और y2 यानी -5 का होल स्क्वायर। तो AC 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, -8 का स्क्वायर 64, 5 और 6 -6 और -6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 जोड़ेंगे बच्चों 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। इसको नोट कीजिए, अभी करते हैं और। तो स्टूडेंट्स AC हमारा आ चुका है √100 ये वाला, और AC की वैल्यू बच्चों आ गई 10 इकाई मतलब 10 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये लो। और अभी बताया था मैंने कोलिनियर की कंडीशन, 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो दिख गया होगा आपको बच्चों AB का कितना 5 एंड BC का 5, और 5 और 5 कितने बच्चों 10, यानी आ चुका है। यानी देखो इन 2 का सम क्या हुआ, अरे AB और BC का सम AC के इक्वल आ गया। तो ये तो मैंने बताया तभी कि 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो लिखेंगे यहां पर बच्चों सिंस, यानी चूंकि क्या है बच्चों AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यानी AB प्लस BC बराबर AC। तो लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अतः दिए हुए बिंदु सररेख हैं। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। एंड सेकंड पार्ट आपको करना बिल्कुल ऐसे ही है। ओके,